ਦੋਸਤੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਏਡਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਛੱਡੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਹੈ ਖਾਮੇਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 57 ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਸਟਲ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਸੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੈਨੂਅਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 8 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਆ। ठीक है जी, आओ देखिए। मैंने वॉर्स पर वीडियोस तो बहुत बनाए हैं दोस्तों, लेकिन इतना पर्सनल कभी नहीं फील हुआ, क्योंकि कल सुबह तक मैं अपने परिवार के साथ दुबई में ही था और फेयरमाउंट होटल, पाम आइलैंड का वो होटल जहां पर एक एक्सप्लोजन देखा गया और आग लगी। अच्छा, दुबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ठीक है, पर ਇਹ ਉਹ ਵੀਡੀਓ नहीं की ਜਿਹੜੀ इंडियन मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ गई सी। बस सड़क की दूसरी पार था हमारे होटल से। सुबह हम फ्लाइट कैच करने के लिए निकले, हमारी एक अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी और थैंकफुली हमारी फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन टेक ऑफ के करीब 2 से 3 घंटे बाद हमें पता चलता है कि फ्लाइट में अचानक से डिले आ गया है और एयर हॉस्टेस के द्वारा बताया जाता है कि यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया है। तब तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं फील हुआ, तब मैं बस एक ख्याल आ रहा था कि कहीं हमारा फ्लाइट पाथ उसी के बीच से ना गुजर रहा हो जहां से ये मिसाइल्स फेंकी जा रही है। लेकिन जब हम लैंड किए तब पता चला कि आखिर हो क्या रहा है। शाम को ये फोटोज और वीडियोस देखने को मिले कि दुबई एयरपोर्ट पर पूरा धुआं धुआं हो रखा है, पूरा एवैक्यूएट कर दिया गया, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और इवन बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। बुर्ज अल अरब पर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के बाद उसका डेब्री गिर रहा है, उससे कहीं पर आग लग रही है। ये बहुत ही शॉकिंग था देखना। Oh my God! स्पेशली इसलिए क्योंकि कुछ फैमिली मेंबर्स थे मेरे साथ जिनकी फ्लाइट कुछ घंटे बाद की थी और वो अपनी फ्लाइट अनफॉर्चुनेटली नहीं कैच कर पाए, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई और वो अभी तक दुबई के एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं और कोई पता नहीं अब कि कब एयरपोर्ट वापस खुलेगा, आगे क्या होगा। लेकिन इस सब में अच्छी खबर यह है कि यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। ऑफिशियल सोर्सेज बता रहे हैं कि 137 मिसाइल्स ईरान की तरफ से फेंकी गई थी यूएई पर, जिनमें से 132 को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 209 ड्रोन स्ट्राइक्स अटेम्प्ट की गई थी, लेकिन 195 को इंटरसेप्ट कर लिया गया। तो ज्यादातर जगह जहां पर ये आग लगी वो सिर्फ ड्रोन इंटरसेप्ट करने की वजह से जो डेब्री था मिसाइल का या ड्रोन के टुकड़े वो नीचे गिर रहे थे। अब यहाँ ये सब हो क्यों रहा है, आइए समझते हैं इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर फुल स्केल मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया है। ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ये कोई एक दिन का स्ट्राइक नहीं है। यूएस ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये कई दिनों तक चलेगा। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated. तेहरान, इस्फहान, कोम, किरमनशाह, पूरे ईरान में बॉम्ब्स गिर रहे हैं। सबसे शॉकिंग, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के कंपाउंड पर भी स्ट्राइक्स हुई और अब ये कंफर्म हो चुका है कि वो मारे जा चुके हैं। ये चीज ईरानियन स्टेट टीवी ने खुद कंफर्म की। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनी در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران ਸ਼ਿਟ ਮੈਨ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਖਾਮੇਨੀ ਦੀ ਜੋ ਡੈਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਟੂਵਾਰਡਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ। ਤੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵਾਕਈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ
ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਜੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ यार। شهید گوارای شهادت را نوشیدم. ईरान में अब 40 दिन की नेशनल मॉर्निंग और 7 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। खामेनी अपने ऑफिस में थे जब ये स्ट्राइक हुई। इसके साथ साथ उनकी बेटी, उनके दामाद और पोती की भी जान गई है। इसके अलावा ईरान की सेना के कई सारे टॉप कमांडर्स भी एक डिफेंस काउंसिल मीटिंग में मारे गए। ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਈਵਨ ਪੋਸੀਬਲ ਯਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਗੱਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ। ट्रंप ने कहा द पीपल दैट मेक ऑल द डिसीजंस मोस्ट ऑफ देम आर गॉन। और तेहरान की सड़कों पर इसका रिएक्शन बटा हुआ रहा। एक तरफ कुछ लोगों ने जश्न मनाया तो दूसरी तरफ कुछ लोग रो रहे थे। जवाब में ईरान ने सिर्फ जश्न मनाया, अच्छा, इजराइल पर ही नहीं बल्कि यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत सब पर मिसाइल्स दागे हैं। दुबई में धमाके सुनाई दिए। आबू धाबी में एक इंसान की जान गई मिसाइल डेब्री की वजह से। दोहा में यूएस के अल उदैद एयरबेस की तरफ धुआं उठ रहा है। बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट बेस पर तो डायरेक्ट हिट हुआ, जिसका ये बहुत ही शॉकिंग वीडियो भी सामने आया। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस IRGC ने कहा कि उन्होंने 27 अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर हमला किया है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 रखा गया, लेकिन हमला सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर नहीं बल्कि सिविलियन एरियाज पर भी किया गया है। इसका सीधा सबूत दुबई, कुवैत और बहरीन में देखने को मिलता है, जहां 5 स्टार होटल से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को टारगेट किया गया। इमेजिन करो दोस्तों, इन्हीं गल्फ कंट्रीज में 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस रहते हैं। जहां जहां मिसाइल्स गिर रही हैं वहां आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त हैं, लाखों इंडियन वर्कर्स हैं। इंडिया की एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है कि इंडियंस अटमोस्ट कॉशन बरतें। इजराइल में भी अकेले 18,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं। ज्यादातर गल्फ देशों की पूरी एयर स्पेस को क्लोज किया जा चुका है, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। लेकिन अगर ये स्ट्राइक्स फुल स्केल वॉर में बदल गई तो इसका इंपैक्ट और भी बहुत बुरा पड़ेगा। इंडिया अपना 50% से ज्यादा क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंपोर्ट करता है। अभी इंडिया 26 लाख बैरल्स ऑयल हर रोज गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करता है। अगर ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया तो इंडिया का ऑयल सप्लाई रुक सकता है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान की फोर्सेस ने स्टेट बंद करने का ऐलान ऑलरेडी कर दिया है। एक्सपर्ट्स इसे इंडिया का नाइटमेयर सिनेरियो कह रहे हैं। सीधा असर होगा कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और रुपये पर और भी दबाव पड़ेगा। और यहाँ पर टाइमिंग भी देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 2 दिन पहले इजराइल से लौटे हैं। 25 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡਾ पीएम साहब साडा जाके आया भाई। 26 फरवरी को मोदी इजराइल में थे, नेतन्याहू के साथ डिनर कर रहे थे, उनके पार्लियामेंट नेसेट में स्पीच दे रहे थे। और अब ये देखो, इजराइल डिफेंस ऑफिशियल ने रॉयटर्स को बताया कि ये अटैक हफ्तों पहले ही प्लान हो चुका था। इसी कारण से कांग्रेस के लीडर्स ने सवाल उठाया है कि मोदीज फ्रेंड नेतन्याहू ने इंडियाज ओल्ड फ्रेंड ईरान पर अटैक कर दिया। ओवैसी ने कहा कि इंडिया ने हमेशा इस कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल पोजीशन रखी है, लेकिन अटैक से ठीक पहले इजराइल विजिट करना एक बहुत ही गलत मैसेज देता है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन की सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि ईरान में स्कूल्स पर भी अटैक किया गया। ईरान के शहर मिनाब में एक लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर बम गिरा, जिसमें कम से कम 100 बच्चे मारे गए। अच्छा, ये वही है मैं जिदी 57 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ 57, वो ये शायद ही स्कूल है जिथे हुण 100 दी गल के वक्त में हुआ जब स्कूल भरा हुआ था। और आयरनी की बात देखिए कि इजराइल का ऑफिशियल अकाउंट फिर क्या ट्वीट करता है, इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, जबकि पहला हमला उन्होंने यहां पर किया। इस करंट सिचुएशन की शुरुआत दोस्तों दिसंबर 2025 में हुई थी, जब ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स हुई, करेंसी 40% गिर गई और खाने का दाम 72% बढ़ गया। ईरान में हिस्ट्री के सबसे बड़े प्रोटेस्ट शुरू हुए और ईरान की सरकार ने अपने ही लोगों पर गोलियां चलवाई। एस्टिमेट्स हैं कि 30,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स मारे गए। ट्रंप ने रिस्पांस में कहा हेल्प इज ऑन द वे। मिडिल ईस्ट में 2003 की इराक वॉर के बाद व्हाट द हेल ब्रो, 30,000 प्रोटेस्टर्स मारे गए कहंदे ईरान दे विच। यार ये गल मैं नवी सुन ली अज। सबसे बड़ा बिल्डअप किया, लेकिन फरवरी के शुरू में लगा था कि शायद सिचुएशन ठंडी पड़ जाएगी। और स्ट्राइक से सिर्फ 1 दिन पहले ही ओमान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि ये जो पीस डील है अमेरिका और ईरान के बीच में, ये विद इन रीच है। Peace deal is within our reach. लेकिन अगले ही दिन बॉम्ब्स की बरसात होने लग जाती है।
वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये अटैक महीनों पहले ही प्लान कर दिया गया था। एलिजिडली सऊदी प्रिंस और इजराइल ने बार बार ट्रंप को लॉबी किया था ये करने के लिए। ट्रंप का ट्वीट देखो यहाँ पर, खुद को एकदम दुनिया का बॉस समझते हैं। ईरानियन लोगों को लिखते हैं कि व्हेन वी आर फिनिश्ड टेक ओवर योर गवर्नमेंट। ये स्क्रिप्ट साल 2003 की याद दिलाती है, जब अमेरिका ने इराक पर वॉर छेड़ी थी। वो वाली वॉर 20 साल तक चली, जिसका खर्चा अमेरिकन टैक्स पेयर ने दिया और नुकसान आम लोगों को हुआ। Russian forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq and to defend the world from grave danger. अब यहाँ पर ईरान इराक से 2 गुना ज्यादा बड़ा है और बहाना दिया जा रहा है कि ईरान के डिक्टेटर को हटाने के लिए, ईरान के लोगों के लिए शांति और डेमोक्रेसी लाने के लिए ये सब किया जा रहा है। To prevent this very wicked, radical dictatorship, hour of your freedom is at hand. लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि इससे आम लोगों को फायदा होता है या नुकसान। बहुत से लोगों को ऊपर ऊपर से देखकर लगता है कि ऑब्वियसली इससे फायदा ही होगा, आखिर एक देश का डिक्टेटर जो मारा गया है। लेकिन एक फॉरेन पावर का इस तरीके से इंटरफेयर करना चीजों को बद से बदतर भी बना सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गद्दाफी और सद्दाम हुसैन। दोनों बड़े क्रूर डिक्टेटर्स थे, लेकिन अमेरिका ने जब इन्वेड करके इन डिक्टेटर्स को हटाया तो ये देश और अनस्टेबल बन गए। आम जनता के लिए हालत बद से बदतर हो गई और नए ਓਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਛੇੜੀ, ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮਾਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਟੈਰਰਿਸਟ ਪੈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੋਣੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ। ਟੈਰਰਿਸਟ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲੈਟਰਲ डैमेज ਦਾ। आतंकवादी संगठन पैदा हो गए। अब सबसे बड़ा डर यही है कहीं ईरान भी इस तरीके से अनस्टेबल ना हो जाए। अगर आपको इस पूरी सिचुएशन के पीछे जियोपॉलिटिक्स को डिटेल में समझना है, क्या इतिहास रहा है ईरान वर्सेस इजराइल और यूएसए का, तो इसे मैंने इस वाले वीडियो में समझाया है, यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। ਓਕੇ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਟਰੰਪ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਐਪਸਟਨ ਫਾਈਲਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਸੂੜੀ ਜੀ ਕੱਢੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2027 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2028 ਦੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਫੋਨ, ਨੈਟਵਰਕ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਵਾਈਫਾਈ, ਸਭ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਬੈਂਕ, ATMs ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਚਾਰਟ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੂਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਕ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਚਾਰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਇੱਥੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 30,000 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲੋ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, till then make sure you hit that subscribe। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ